Hello everyone, welcome you all at the Prathamik Vishwas. Myself Ashish Sharma, your reasoning faculty, also the faculty of Adda 24/7 Jammu branch. So students, जो हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है हमने 40 डेज का. अभी पेपर बिल्कुल पास हैं, 20 डेज आपके बचे हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा जितना ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं. टाइम बिल्कुल कम है और उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें करने वाली. हम देखेंगे कि जो हमारे लास्ट की वीडियो थी वो थी हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग किया था. कोडिंग डिकोडिंग चाहे उसमें 2 पार्ट्स हैं, आप हमें नीचे लिंक मेंशन है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है कि जो जेकेएसएसबी ने जो अभी पेपर निकाले हैं, जो बीच में टाइम दिया उसने, जो साल 2 साल जो भी जितना भी टाइम लग गया, इस टाइम पे जो आप देखोगे कि सिचुएशंस बहुत सारी बदल गई हैं. किसी का पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, कोई अपने कामों में लगा है, किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कोई जॉब कर रहा है, प्राइवेट में लगा हुआ है. तो कुछ प्राइवेट के साथ साथ यहाँ पे इसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि कोई पता नहीं है जेकेएसएसबी का कि वो एग्जाम ले या दोबारा टेंटेटिव डेट निकाली हो या जो भी है व्हाटएवर. आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप कुछ भी करो, ठीक है, लाइफ में आपको प्राइवेट जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. एक चीज का हमेशा किसी के साथ गलत ना हो. आप जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, बस ये याद रखना कि आपके जो पैर हैं वो हमेशा जमीन के साथ इसी पे टच हैं. कि बस एक कदम गलत उठा था राहे शोक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही. कहने का मतलब है, जब शौक होते हैं तो उस रास्ते में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कुछ सही कुछ गलत, कुछ पता नहीं चलता. बट एक उम्र आती है जब आप उस चीज़ को ढूंढते हो कि मैं ये करना चाहता था, कि अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज मैं क्या होता. तो तभी ये लाइंस बोली मैंने कि मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही. सो टाइम ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए हम आज का सेशन जो है स्टार्ट करेंगे, जो कि है वर्ड फॉर्मेशन. आप यहाँ पे देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वर्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको बिल्कुल अलग अलग टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे कि हमें एक वर्ड को फॉर्म करना है, हम किस हिसाब से कर सकते हैं. डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताते जाएंगे. यहाँ पे सबसे पहले है कि इस टाइप का आपको दिया जाता है, कोई वर्ड दिया जाएगा, उस वर्ड में क्या है आपको बोलेगा कि फर्स्ट अल्फाबेट, सेकंड अल्फाबेट और जो भी अल्फाबेट हो, वहां पे क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको ये अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं और उन अल्फाबेट को सिलेक्ट करके आपको एक वर्ड बनाना है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहां पे क्या दिया आपका, यहां पे आपको दिया है कि कोई वर्ड है स्टेडियोमीटर. ठीक है, यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको यहां पे बताना है कि इसका जो सेकंड लेटर है, फोर्थ लेटर है, ओके, सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ. तो सिक्स्थ इज ओ एंड सेवंथ इज एम. अगर इस जो ये आपके अल्फाबेट्स हैं, आपको इनमें से एक वर्ड बनाना है. अगर वर्ड बन गया तो उसके बाद उसने क्या पूछा आपको, विच विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड. अगर इसको आपको अरेंज करके कोई वर्ड बन जाता है तो आपको बताना है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होगा. अगर कोई वर्ड नहीं बनता है, आगे क्या बोला है, इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन यू हैव टू मार्क जे. अगर कोई वर्ड नहीं बना तो आप जे मार्क करेंगे. आगे अगर एक वर्ड से ज्यादा बनता है, ठीक है, एक वर्ड से अगर ज्यादा वर्ड, इसी को घुमा के मेरे 3-4 वर्ड्स बन रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, के मार्क करूंगा. अब अगर मैं इसको अरेंज करूं तो कुछ बन सकता है, डोम्ड नहीं होता. अगर एमओटीडी कुछ नहीं है, तो अगर इस वर्ड को हम अरेंज करें तो यहाँ पे हमारा कोई भी वर्ड नहीं बनेगा. अगर कोई भी वर्ड नहीं बनेगा तो उसने क्या बोला था, आपको क्या मार्क करना है, जे. जे इज द राइट आंसर. इसमें आपकी कहीं ना कहीं वोकैब भी स्ट्रांग होनी चाहिए. कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे आपको चीजें पता ही नहीं होंगी कि ये वर्ड बन सकता था या कि नहीं बन सकता था. अब आपको अगेन दिया है यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट में मुझे कौन कौन से वर्ड लेने हैं, इन्वायरमेंट में आपको बोला है फर्स्ट, फिफ्थ, ओके, फर्स्ट हो गया, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद आपका सिक्स्थ हो गया,
6th के बाद आपका 8th हो गया एंड 8th के बाद आपको 11th हो गया। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कोई वर्ड फॉर्म होता है कि नहीं होता है। अगर यहाँ पे कोई फॉर्म हो रहा है, अगर सपोज करो मेरे पास सिर्फ यहाँ होता 4 लेटर्स होते, उस टाइम पे मेरे पास क्या बनता था? उस टाइम मेरे पास एक मोर बनता, एक रोम बनता। तो अगर मेरे 2 से ज्यादा वर्ड फॉर्म होते तो मैं यहाँ पे वाई मार्क करता। अगर उसने बोला कि अगर कोई वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा है तो आप एक्स फॉर्म कर दें मार्क। अगर कोई एक से ज्यादा वर्ड बन रहा है तो वाई कर दें। अगर कोई वर्ड बन रहा है तो आपको क्या निकालना था? थर्ड लेटर। देन यू हैव टू सिलेक्ट द थर्ड लेटर। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मुझे ट्रोम कोई वर्ड नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे कोई वर्ड नहीं फॉर्म हो रहा है तो क्या करेंगे? मार्क एक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन में आप क्या करेंगे? एक वर्ड बनाएंगे। आप यहाँ पे कौन कौन से लेटर्स निकालेंगे? फर्स्ट, सिक्स्थ, एट्थ, फर्स्ट, सिक्स्थ, एट्थ, यानी कि एस सी आर। 8 के बाद 9th एंड 10th। अब ये वर्ड्स आपने बाहर निकाल दिए। अब इन वर्ड्स को आपको अरेंज करना है। इन वर्ड्स को अरेंज करना है तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? एक स्प्लिट, ये आ गया। एक वर्ड ट्रिप्स, ये दूसरा वर्ड आ गया। और कोई एक वर्ड और बनता है स्ट्रिप, STRIP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक से ज्यादा वर्ड बन रहे हैं। तो वहां पे उसने बोला था कि अगर कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो मैं एक्स को यहाँ पे आंसर मार्क कर दूंगा। अगर मेरा कोई वर्ड एक बन रहा है, अगर मेरे पास सिर्फ एक वर्ड बनता तो मेरे को उसका फर्स्ट लेटर लिखना था। अब मेरे पास एक से ज्यादा वर्ड है, तो अगर इसने लास्ट में बोला वाई, कब? इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनते हैं तो हम क्या करेंगे? वाई को मार्क करेंगे। तो वाई इज द ऑप्शन। नेक्स्ट पैटर्न के किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं? एक वर्ड दिया जाएगा और क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना। कभी बोलता है ये कोई वर्ड है और यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। ये जो माइक्रो, मेर्सी, जो भी ये वर्ड्स दिए हैं, ये अल्फाबेट्स इनमें से निकाले हैं। अगर रिपीट हो, सपोज करो मेरे पास 2 आर हैं यहाँ पे, MICCR, कोई वर्ड है मेरे पास MICRR, तो अब मैं ये देखूंगा कि ये जो ये वर्ड है ये इसी में से आया है। जैसे कि सबसे पहले मैंने देखा एम दिख रहा है मुझे, आई यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। ओके, सपोज अगर यहाँ पे मेरे पास कुछ और होता, ए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? आपको मैं जो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज पे गौर करना। एम लिखा, एम के बाद मैंने ए लिखा, ए भी है, सी भी है, आर है, बट यहाँ पे मैंने डबल आर लिखा है। अगर डबल आर लिखा है तो मेरे को यहाँ पे भी डबल आर चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होंगे, चाहे रिपीटेटिव हो या नहीं हो, अगर रिपीटेटिव है तो मुझे यहीं से उठाए होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन पे हम आए तो यहाँ पे क्या था आपका? यहाँ पे था कि डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में वर्ड देखूं, सबसे पहले माइक्रो। अब आप जब भी क्वेश्चन देखोगे आपने वर्ड ढूंढना है। डेमोक्रेसी पढ़ा और यहाँ पे के लिए है माइक्रो। सॉरी, यहाँ पे आई दिख रहा है मुझे, आई दिख रहा है, तो यहाँ पे देखूंगा मैं कहीं आई है, नहीं है, क्रॉस कर दिया। पेपर में आपको क्या बोलता है कि एक ऐसा वर्ड निकालो, यहाँ तो बनता है, यहाँ तो 3 ऑप्शन आपके, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बनता है, बाकी 3 आपके नहीं बनते हैं। सेकंड केस में होगा कि जहां आपके 3 बनते हैं और एक नहीं बनता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे क्या कहा था? फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो एक वर्ड जो इनमें से बनता है। अब सिक्रेसी में देखा मैंने कि एस, यहाँ पे एस है कहीं, नहीं है, क्रॉस कर दिया। मार्सी में एम है, ARCY, तो मार्सी मेरे को दिख रहा है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, डेमोन, डेमोन में एन है, यहाँ पे आपका एन नहीं है, सो सी इज द राइट आंसर। एडमिनिस्ट्रेशन, रेशन, रेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा है फर्स्ट। माइंड, MIND, ये भी आपको हो रहा है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं है, यहाँ पे आपको बताना था ऐसे इनमें से कौन से ऑप्शंस है जिनमें से ये वर्ड नहीं बनता है। तो राशन भी बन रहा है, माइंड भी बन रहा है। अब स्टेशन अगर देखूं तो यहाँ पे क्या है, डबल टी। तो डबल टी देखूं तो डबल टी मेरे पास है STATION, ये भी बन रहा है। अगर मैं मिनिस्टर की बात करूं तो मिनिस्टर में मैं देखूंगा यहाँ पे ई दिख रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में आपका कहीं भी ई नहीं जाता है। जैसे ही आपने क्वेश्चन में पेपर देखा आपके सामने ही आंसर ये शो हो जाएगा। नेक्स्ट है करैक्टर। अब करैक्टर में मैं देखूंगा यहाँ पे, करैक्टर में वाई नहीं है, ये गलत हो गया। ट्रेसर में मैं देखूंगा तो ट्रेसर में आपके सभी अल्फाबेट्स आ रहे हैं। करैक्टर में देखूंगा चार्टर में CHARTER, CHARTER, ये भी आ रहा है। नेक्स्ट क्रेट CRATE, तो ये भी आ रहा है। तो कौन सा वर्ड नहीं आ रहा है, वो है आपका हार्टी। सो यहाँ पे आपका देखेंगे कि जैसे ही मैंने पढ़ा तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट ही लेटर मिल गया जो कि था वाई, तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में देखूंगा मैं, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि डिपार्टमेंट में सबसे पहले एंटर की बात करूं। अगर एंटर की बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा, यहाँ पे मेरे पास क्या है, डबल ई। तो डिपार्टमेंट में देखूंगा डबल ई दिख रहा है हमें, एन भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, तो ये हो गया। डिपार्टमेंट में टेम्पर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेम्पर की बात करूं TEMPER, तो टेम्पर भी आपका आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं परमिट की बात करूं तो परमिट की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि P भी है, E भी है, R भी है, M भी है, I। तो परमिट में और डिपार्टमेंट में तो यहाँ पे I का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे I नहीं है, तो ये हो गया गलत। तो ऑब्वियसली ये आपका सही होगा। फिर भी देख लो आप यहाँ पे, अगर मैं रेंटेड की बात करूँ यहाँ पे, तो रेंटेड में आपको यहाँ पे सब चीजें दिख जाएंगी। यहाँ पे आपको R दिख जाएगा, E दिख जाएगा, N दिख जाएगा, T दिख जाएगा, अगेन E एंड D, रेंटेड। नेक्स्ट पैटर्न आता है आपका कि यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि आपको एक लॉजिकल मीनिंग बनाना होता है। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दे दी हैं, वो अब डिपेंड करता है आपकी वोकैब पे। अब वोकैब पे डिपेंड करता है, यानी कि कभी चीजें दे सकता है वो छोटी से बड़ी या बड़ी से छोटी, या कुछ एनोनियम टाइप दे सकता है कि इसका क्या मतलब है, ये है। तो वहां पे आपके अलग अलग पैटर्न्स लगेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके इजी भी रह सकते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट भी रह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो अब मेरे को एक सीक्वेंस बनानी है। अब सीक्वेंस में मेरे को क्या बनाना है, आप चाहे बड़े से छोटा बनाइए, छोटे से बड़ा। अब मैं अगर यहाँ पे चेक करूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि लास्ट में मेरे पास क्या दिखेगा, या सबसे पहले क्या दिखेगा, डी, अर्थ। तो अर्थ के अंदर ही ये सभी चीजें आती हैं, एशिया, वाराणसी, यूपी, इंडिया। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे क्या आएगा आपका डी। डी से अब यहाँ तो स्टार्ट होगा, यहाँ तो एंड होगा, तो ऑप्शन मेरे को एक ही दिख रहा था। ओके, अगेन अर्थ आएगा। अर्थ के अंदर क्या आ जाएगा, अर्थ के अंदर आपको इंडिया दिखेगा या पहले एशिया, उसके नीचे आपको एशिया दिखेगा, एशिया के अंदर इंडिया दिखेगा, इंडिया के अंदर आपको यूपी दिखेगा, और यूपी में ही है आपका वाराणसी। सो फर्स्ट आपका वाराणसी आ जाएगा, सेकंड आपका आ जाएगा यूपी, थर्ड आपका आ जाएगा इंडिया, फोर्थ आपका आ जाएगा एशिया, एंड फिफ्थ आपका आ जाएगा अर्थ। सो आप जब देखेंगे सबसे पहले ए, ओके आंसर तो मेरे सामने ही है, सबसे पहले ए आया, देन सी आ गया, सी के बाद ई आ गया, ई आ गया थर्ड पे, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे ये, सो सी इज द राइट आंसर। अब अगेन आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यहां पे देखेंगे आपको क्या दिया है, बर्थ, डेथ, ग्रेजुएशन, डिग्री और स्कूल। अब इनको आपने क्या करना है, एक सीक्वेंस में बनाना है। सबसे पहले क्या होता है, इंसान का बर्थ होता है, बर्थ के बाद क्या होता है, और लास्ट में क्या होती है, डेथ। तो यहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या आएगा। स्टार्टिंग में आपका बर्थ है, लास्ट में आपका डेथ है,
तो डेथ क्या है लास्ट में, बी। तो ये आंसर आ गया। आपको एक चीज पकड़नी है, ठीक है, क्रक्स पकड़नी है इस चीज के। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा आपका, बर्थ आ गया। बर्थ के बाद आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो। बर्थ के बाद आप स्कूल जाते हो, यानी कि ए के बाद ई। स्कूल जाने के बाद आप क्या करते हो, कॉलेज जाते हो, यानी कि ग्रेजुएशन करते हो। ग्रेजुएशन करते हो यानी कि सी आ गया। ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या मिलती है, डिग्री मिलती है। डिग्री मिलती है, डी ऑप्शन। और लास्ट में आप क्या करते हो, इंसान की मौत हो जाती है, यानी कि बी। सो यहां पे देखेंगे सेकंड इज द ऑप्शन। यहां पे इंसेक्ट, वेल, लॉइन, डॉग, एलिफेंट। अब आप इस चीज को किस हिसाब से देखोगे, यहां पे जब आप इस चीज को देखोगे तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे क्या किया है, साइज के हिसाब से बात की है। तो अगर मैं यहाँ पे साइज के हिसाब से बात करूं तो आपको यहां देखोगे कि सबसे छोटा क्या होता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट के बाद क्या आता है, इंसेक्ट से बड़ा क्या होता है, डॉग। डॉग के बाद क्या आएगा, लॉइन। लॉइन इज द सी ऑप्शन। ओके, यहां से मेरे को ऑप्शन दिख भी गया होगा, एडीसी, डी ऑप्शन है। तो लॉइन के बाद आपका क्या आएगा, एलिफेंट। और एलिफेंट के बाद क्या आती है सबसे बड़ी, वेल। सो आप देखेंगे कि फोर्थ इज द ऑप्शन राइट आंसर। अब यहाँ पे इस टाइप का है, यहाँ पे सीक्वेंस पूछी है तो बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग और लास्ट का पता होता है, बीच में क्या कर देते हैं, शफल कर देते हैं उनको। अब यहाँ पे क्या है आपका ये जितना इजी दिख रहा है आपको उतना ही ये टफ भी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, क्लर्क। तो क्लर्क आता है तो हर जगह यहाँ पे क्या दे दिया, क्लर्क दे दिया। अब क्लर्क दिया, क्लर्क के बाद क्या दिए, सबसे पहले आ गया आपका क्लर्क। क्लर्क आ गया। क्लर्क के बाद कौन आता है, मैनेजर, चीफ मैनेजर, सीईओ, डिप्टी जनरल मैनेजर। इसके बाद आता है आपका मैनेजर। मैनेजर यानी कि ए ऑप्शन। तो सबसे पहले आपका आया क्लर्क। क्लर्क के बाद आपका आ जाता है मैनेजर। मैनेजर के बाद आप देखेंगे यहाँ पे चीफ मैनेजर आएगा या डिप्टी जनरल। आप सभी को पता होगा कि सीईओ सबसे बाद में आएगा, लास्ट में। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने का मतलब है कि क्वेश्चन गलत। क्लर्क आएगा, मैनेजर आएगा, मैनेजर के बाद आपका क्या आएगा, चीफ मैनेजर आएगा। यहाँ पे आपका कौन आएगा, चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर के बाद देखेंगे कौन आएगा, चीफ मैनेजर के बाद आएगा डिप्टी जनरल मैनेजर। और डिप्टी जनरल मैनेजमेंट के बाद कौन आता है, सीईओ आता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे पहले आपका क्या आया था, क्लर्क आया था, ई मिल गया। ई के बाद आपका क्या था, मैनेजर, ए ऑप्शन आ गया, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ से इसके बाद आपका कौन आता है, चीफ मैनेजर। चीफ मैनेजर बी ऑप्शन था, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, बेड, ब्लैंकेट, कॉलोनी, होम और रूम। तो जल्दी से इसे आप पॉज करें वीडियो को, साथ साथ में करें। आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले क्या आता है हमारा, एक कॉलोनी होगी। कॉलोनी में घर होगा, घर के अंदर ही रूम होगा, रूम के अंदर ही बेड होगा, बेड में के ऊपर ही क्या होगा, ब्लैंकेट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, कॉलोनी आएगा, सी। अगर मैं यहाँ पे देखूं ओके, यहाँ पे क्या है, कॉलोनी सबसे बड़ा, तो इसने क्या लिया, छोटे से बड़ा लिया। ओके, हम ऐसे कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट किस पे होगा, बेड पे। बेड पे कहाँ क्या होगा, बेड कहाँ होगा, होम में। होम कहाँ होगा, ओके एक थोड़ा सा क्या स्टार्ट करते हैं, कॉलोनी। कॉलोनी में क्या होगा आपका, होम होगा। होम में क्या होगा आपका, बेड होगा। बेड पे क्या होगा, होम के अलावा और क्या है यहाँ पे, रूम। होम में क्या होगा आपका, रूम होगा। रूम में आपका बेड होगा, और बेड पे ही आपका क्या होगा, ब्लैंकेट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस देखूं तो सबसे पहले मेरे को क्या दिखेगा, ब्लैंकेट। ब्लैंकेट बी वाला ऑप्शन है, ये गलत हो गया। ब्लैंकेट के बाद आएगा बेड, बेड यानी कि ए, तो बी के बाद ए मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे दोनों जगह ई है, यहाँ देखने का कोई फायदा नहीं। लास्ट में देखूंगा कि सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, मेरे पास कॉलोनी आ रहा है, तो कॉलोनी सी आ रहा है, तो डी इज द ऑप्शन।
नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ भी अगेन साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे छोटा क्या होता है, साइकिल। तो यहाँ पे देखूंगा मैं सबसे पहले साइकिल आएगा, यानी कि ई ऑप्शन आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, सबसे बड़ी क्या होती है, ट्रेन होती है, यानी कि लास्ट में ए आएगा, तो ये गलत हो गया, ये ई, यहाँ पे ए आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपका साइकिल के बाद क्या दिखेगा, आपको बाइक दिखेगी, साइकिल के बाद आपकी बाइक आ गई, बाइक के बाद आपका क्या आ जाएगा, कार आ जाएगा, कार के बाद आपकी बस आ जाएगी, और बस के बाद आपका ट्रेन आएगा। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइज। सो आप यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे ई सी डी बी, ई सी डी बी ए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है आपको, ध्यान से देखना, एक वर्ड दिया है आपको एल्प। तो एल्प यहाँ पे बोला कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो एक वर्ड दिया है, इसको हमने रीअरेंज करना है, और रीअरेंज करके आपको बताना है कि इस वर्ड के कितने वर्ड्स बन सकते हैं। अगेन मैंने आपको बात की कि यहाँ पे आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं तो मेरे को यहाँ पे क्या दिखेगा, लीप, लीप ईयर सुना होगा सभी ने, LEAP। लीप के बाद क्या बन सकता है यहाँ पे, पील, यहाँ पे लीप हो गया, पील हो गया, और पील आ गया, और देखेंगे हम वर्ड्स और क्या बन सकते हैं, प्ली, प्ली के अलावा कोई वर्ड होता है, यस, वन मोर वर्ड, पील। तो पील क्या होता है, पील होता है आपका जो आपकी नॉइस होती है, जो बेल्स वगैरह होती हैं या घंटी वगैरह, जो लाउड नॉइस कानों में लगती है, उसे हम बोलते हैं पील। नेक्स्ट आपका जो पेल है वो क्या है, कि अगर जैसे जी किसी को जॉइंटिस होता है तो उसका कलर बोलते हैं कि पीला पड़ रहा है, उसे हम पेल बोल देते हैं। तो यहाँ पे लीप आ गया, पील आ गया, तो मोर देन 3। नेक्स्ट देखेंगे हाउ मेनी लेटर्स कैन बी फाउंड विद द लेटर्स, ओके, IFEL। तो यहाँ बिल्कुल इजी है ये, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक फाइल बन गया और दूसरा लाइफ बन गया, इसके अलावा कुछ बनता है, नो मुझे तो याद नहीं आ रहा है, तो 2 ही लग रहे हैं, तो 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट लेंथ एंड वर्ड सी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स दे दिए, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ लेटर्स दिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे विच ऑप्शंस कैन बी जॉइंड एट द एंड ऑफ द लेटर्स। मैं इनमें ऐसा कौन सा ऑप्शन लगाऊं कि जिनसे एक लेटर, हर एक में अगर मैं ए लगा रहा हूं तो लास्ट में सभी के ए लगेगा, तो ऐसा मैं कौन सा लेटर लगाऊं कि जिनसे मेरा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, हर एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। अगर मैं यहाँ पे ए लगाऊं, लीना, पता नहीं, अगर मैं यहाँ पे डी लगाऊं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लैंड, सैंड, वर्ड, सीड, ओके। सो थैंक यू सो मच, ये आपका वर्ड फॉर्मेशन था जिसमें हमने हर टाइप के पैटर्न्स कवर करने की कोशिश की है। सो अपनी मेहनत पे लगे रहें, थैंक यू सो मच।